नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी है सोशल मीडिया वाली मॉडर्न बहू। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। पढ़ी लिखी समझदार लड़की है हमारी निम्मी, बस थोड़ा फोन ज्यादा चलाती है। पर ससुराल जाकर टाइम ही कहाँ मिलेगा, सब छूट जाएगा। निम्मी की माँ सरला अपनी ननद से फोन पर बात कर रही थी कि निम्मी के लिए कोई अच्छा सा लड़का देखो, फिर बताना। हमें घर परिवार सब अच्छा होना चाहिए। देखो, परिवार ज्यादा बड़ा ना हो, इतना खाना कैसे बनाएगी हमारी निम्मी। छोटा सा परिवार हो बस, और ननद शादीशुदा हो, ऐसा देखना दीदी। अपनी ननद को अच्छे से समझा दिया। इतने में ही निम्मी घर आई और अपनी माँ के गले में हाथ डालकर बोली, माँ स्माइल, और एक सेल्फी लेकर बैठ गई पास वाले सोफे पर। निम्मी के हाथ से कभी भी फोन दूर ही नहीं हो सकता था। घर वालों ने बहुत कोशिश की, लेकिन निम्मी बिना फोन के नहीं रह सकती थी। उसको फोन और सोशल मीडिया का भूत ही सवार था मानो। निम्मी सोने जाती तो सेल्फी, उठती तो सेल्फी, खाना, यहाँ तक कि वह रोज रेडी होकर सेल्फी लेती 1 घंटे तक। तो उसका फोटोशूट चलता और फिर सोशल मीडिया पर अपडेट करती। निम्मी की इस आदत से सभी लोग बहुत परेशान हो गए थे। अगर कहीं जाना होता तो निम्मी पहले सेल्फी, फिर उनको अपडेट करना, उसकी वजह से घर वाले लेट हो जाते। अब सभी घर वाले बस यही कहते, निम्मी अब शादी के बाद ही सुधरेगी। आखिर निम्मी के लिए अच्छा सा रिश्ता मिल गया। सगाई वाले दिन तो घर वालों ने निम्मी का फोन ले लिया, लेकिन निम्मी ने एक शर्त रखी कि हर एक रिवाज की पिक लेनी होगी आप लोगों को, जिसको मैं बाद में अपडेट कर सकूं। घर वाले बोले ठीक है, जिससे सगाई की सारी रस्म तो अच्छे से हो गई। लड़का भी निम्मी को पसंद आ गया। अब शादी की तैयारी शुरू हुई, पर निम्मी तो अब ज्यादा ही सोशल मीडिया पर लगी रहती। फिर शादी हुई और फिर निम्मी अपने ससुराल गई। वहां उसने देखा कोई उसके पिक नहीं ले रहा था, जिससे वह बाद में ले सके। गृह प्रवेश की रस्म थी। निम्मी की सास बोली, बेटा ये कलश गिराकर अंदर आ जाओ। निम्मी चुपचाप खड़ी रही, ना आगे बढ़ी और ना कुछ बोली। निम्मी की सास ने फिर से कहा कि अंदर आ जाओ। फिर निम्मी ने धीरे से अपनी ननद को बुलाया। सभी लोगों की नजर निम्मी पर थी। निम्मी ने अपना फोन निकाला और अपनी ननद को देते हुए कहा, दीदी जैसे ही मैं कलश गिराऊं और घर के अंदर आऊं तो मेरी आप वीडियो बना लेना। सभी लोग ये बात सुनकर हंसने लगे और बोले, आजकल के बच्चे भी ना। अब निम्मी की ननद ने वीडियो बनाई, हर एक रस्म भी अच्छे से हो गई। निम्मी भी खुश और घर वाले भी। निम्मी ने सारी वीडियो स्टेटस अपडेट कर दिए सोशल मीडिया पर। उसके घर वालों ने देखा कि निम्मी ने तो सारी रस्म भी अपडेट की है, तो चिंता हो गई, कैसे घर बसेगा हमारी निम्मी का। अगले दिन निम्मी की रसोई की रस्म थी। निम्मी सुबह उठकर नहा धोकर रसोई घर में गई। वहां उसकी सास ने बताया, जो भी मीठा आता है वो बना दे। अब निम्मी ने हलवा बना दिया और सेल्फी ली साथ में, और फोन के चक्कर में निम्मी ने शक्कर की जगह नमक डाल दिया और बाहर हलवा लेकर देने आ गई फिर सबको। हलवा दिया अलग अलग प्लेट्स में निकालकर। सभी लोगों की नजर निम्मी पर ही थी कि है तो बहुत संस्कारी, चलो खाना तो बनाना आता है। फिर निम्मी ने सभी की हलवे के साथ सेल्फी ली। सभी घर वालों को थोड़ा अटपटा लगा, पर हलवे की महक में सभी भूल गए और निम्मी की सास बोली, अब खा ले या कुछ और बाकी है निम्मी। निम्मी ने कहा, मम्मी जी बस हो गया। जिसने भी हलवा मुंह में लिए बस सबके मुंह बन गए। निम्मी को इस बात का ख्याल ना था, वह तो बस स्टेटस अपडेट करने में लगी हुई थी। निम्मी के ससुर जी ने कहा, ये क्या मजाक है बहू, हलवा मीठा होता है या कड़वा। निम्मी के तो होश ही उड़ गए। फिर हलवा टेस्ट किया तो पता लगा नमक डाल दिया शक्कर की जगह। निम्मी को कोई डांटता उससे पहले ही निम्मी रोने लगी और उसने सभी के कुछ और बोलने से पहले ही माफी मांग ली। सभी लोगों ने कहा, कोई बात नहीं, तुम्हारी पहली रसोई थी ये और पहली गलती, हम सभी माफ कर देते हैं, पर आगे से फोन को साइड में रखकर ही खाना बनाना। कभी आगे सब्जी में शक्कर डाल दो नमक की जगह। सभी लोग हंसने लगे और आगे से निम्मी अपनी सोशल लाइफ को अलग रखती और अपनी फैमिली को अलग। उसे अब सब मैनेज करना आ गया था।
अगले दिन जब निम्मी के मायके वाले निम्मी को लेने आए तो निम्मी की सास ने कहा, अब तुम्हारी बेटी हमारी बहू बन गई है, इसका ख्याल अब ज्यादा रखना पड़ेगा। आप लोगों को कभी फिर से वहां जाकर नमक और शक्कर में अंतर ही भूल जाए। अब निम्मी के घर वाले भी बहुत खुश थे। निम्मी को आखिर फोन के बाहर की दुनिया का भी पता लगा। फोन ही सब कुछ नहीं होता दोस्तों। आजकल लोग शाम के वक्त फैमिली के साथ बैठते तो जरूर हैं, लेकिन साथ में फोन लेकर आपस में दो बातें नहीं करते, बस फोन ही चलाते रहते हैं। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।